गुड मॉर्निंग, मैं अनिल कुमार वर्मा, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। क्या कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में दो लेग वाले प्लान एग्जिस्ट नहीं करते हैं? दो लेग वाले प्लान का फ्यूचर नहीं होता है, या दो लेग वाले प्लान पूरे वर्ल्ड वाइड की किसी भी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप देखेंगे तो दो लेग वाले प्लान कभी भी उस लॉन्ग रन के अंदर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर में दो लेग वाले प्लान बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं, लेकिन वो तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर में सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप दो लेग वाले प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप कैरियर की बात करेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स की बात करेंगे तो शायद नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कोई भी ऐसी टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जिनका प्लान दो लेग पे बॉन्ड होता हो। यानी दो लेग पे काम करने वाली कंपनी कहीं ना कहीं आने वाले कल के अंदर में उनका फ्यूचर डार्क होता है। उदाहरण आप ले सकते हैं, जितनी भी दो लेग वाली जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, उस कंपनी के अंदर में या तो वो कंपनी बंद हो चुकी है या तो वो कंपनी कहीं ना कहीं सेचुरेट कर जाती है और उनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ पाता है। तो जितने भी डेप्थ वाइज अगर मैं बात करूं तो डेप्थ वाइज और जितने फ्रंट लाइन खोलने की जितनी आज़ादी होती है जिस कंपनी के अंदर में, वो कंपनी उतने बड़े लेवल पे बड़े पैमाने पे आप उसे लेके जा सकते हैं और उसका फ्यूचर भी बहुत बड़ा होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड के अंदर में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, टॉप 3 टॉप 5 को आप निकाल लें, वो सारी के सारे अनलिमिटेड फ्रंट लाइन खोलने वाली कंपनी में से है और यही एग्जिस्ट करता है। लेकिन दो लेग वाले प्लान के अंदर में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, दो लेग के प्लान को बाइनरी प्लान कहा ही जाता है, चाहे आप उसे कुछ भी कहें। बाइनरी का मतलब बाई होता है, जैसे बाईसाइकिल का मतलब दो चक्के वाली साइकिल होती है, उसी तरीके से ट्राई साइकिल को तीन चक्के वाले कहे जाते हैं। उसी तरीके से बाइनरी का मतलब दो ही होता है, दो लेग वाले को बाइनरी कहा जाता है। आप उसे हाइब्रिड आगे चल के बोल ले, आप उसे मैचिंग बोनस बोल ले, आप उसे पेयर इनकम बोल दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन बाइनरी का मतलब दो ही होता है। और बाइनरी पे चलने वाली कंपनियां मैचिंग पे काम करती है और मैचिंग पे काम करने वाली कंपनियों का अस्तित्व क्या होगा, मैं आज आपको एक एग्जांपल के माध्यम से और एक कैलकुलेशन के माध्यम से देना चाहता हूं। और मैं थोड़ा बहुत आसान तरीके से वो कैलकुलेशन को लिखा हूं कि एक आम इंसान आसानी से उस बात को समझ सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो लेग वाले प्लान के अंदर में क्या समस्या आती है। सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे कि केवल निगेटिव बातें होती हैं, तो मैं आपको प्लस पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले दो लेग वाले प्लान के अंदर में क्या है कि आपको तीसरे लेग पे काम करना नहीं होता है, आपको केवल दो लेग पे काम करना होता है। तो आपके लिए दो लेग का काम करना एक वैसे इंसान के लिए जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान बिल्कुल नहीं है और वो लोग को जोड़ना पसंद नहीं करते हैं, या उन्हें लगता है कि शायद वो जोड़ नहीं पाएंगे, या उनकी एबिलिटी नहीं है, या उनकी क्षमता नहीं है, या उनके अंदर में लीडरशिप स्किल नहीं है, ऐसे लोग दो लेग के प्लान को जल्दी चुनाव करते हैं। उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लगता है अरे उन्हें केवल दो ही लोगों को तो ज्वाइन कराने हैं, केवल दो लोग करा ही लेंगे हम लोग। और इसमें होता क्या कि दो लोग की बात होती है और अगला 4 ही ज्वाइनिंग होता है। तो ये दो तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ में ऊपर वाला भी मेहनत करते हैं, और जितने भी ऊपर वाले लोग होते हैं सारे के सारे अपनी उनकी जितनी भी ज्वाइनिंग आएगी वो इसी दो लेग के अंदर ही जाना है। इसलिए वो काम आसान हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से वो लेग बन जाते हैं। तो एक आम इंसान, या यूँ कहें एक कामचोर इंसान जिसको काम बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे लोगों के लिए दो लेग वाले प्लान बहुत आसान और बहुत ईजी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा प्लान के अंदर में लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये इजी प्लान कितना टफ हो सकता है आपके लिए, थोड़ा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर किसी कंपनी के अंदर में तीसरे लेग खोलने की आज़ादी नहीं है, आपको केवल दो लेग पे काम करना है, तो यानी कि जितने भी फील्ड फोर्स ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी होंगे वो सारे के सारे उसी दो लेग पे काम करेंगे। यानी ये जो 2 का 4, 4 का 8 जो है, ये बहुत तेज़ी से हो सकता है। इसमें डिपेंड करता है कंपनी का मोमेंटम कैसा है। अगर कंपनी का मोमेंटम अगर बहुत अच्छा है, अगर फास्ट है, तो ये 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 होने में महीनों भी नहीं लगेंगे। बहुत कम समय के अंदर में 3-4 दिन तक का बिजनेस आसानी से हो जाएगा। यानी 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 बहुत आसानी से हो जाएगा। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो मार्केट में आई है, उसके एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ। एक कंपनी मार्केट में आई है, उसने 2500 पीवी का बिजनेस इधर और 2500 बीबी का बिजनेस, बीबी का बिजनेस इधर, 2500 बीबी का बिजनेस इधर करने के लिए कहा। इस कंपनी ने सेल्फ परचेजिंग पे कोई कमीशन नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको 2500 बीबी इधर, 2500 बीबी इधर। अगर ये 2500 बीबी और 2500 बीबी नहीं होते हैं तो ऐसे केस के अंदर में मैचिंग नहीं हो पाएगा। 2500 बीबी का मतलब अमाउंट में लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये की बिलिंग होती है, तो 10 हज़ार की बिलिंग इधर, 10 हज़ार की बिलिंग इधर। अगर ये 16-17 हज़ार पे लटक गया तो शायद नहीं होना है। ऐसे केस के अंदर में क्या है कि ये अपलाइन का सपोर्ट लिया, किसी भी तरीके से सपोर्ट लेंगे और करेंगे तो इनका हो जाएगा, और इस पर इनको 300 रुपये या 400 रुपये का कमीशन बन जाएगा। मैं मार्केटिंग प्लान को ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि 2500 बीबी इधर, 2500 बीबी इधर। अगर ये 2500 बीबी नहीं होता है तो ऐसे में क्या होंगे, पत्ते बिखर जाएंगे। पत्ते बिखर जाने का मतलब ये व्यक्ति टूट जाएगा, क्योंकि उसका दोनों लेग कंप्लीट नहीं हुआ।
बिजनेस किया, 10, 15, 20 हजार तक का बिजनेस करना था, 20 हजार नहीं हो पाए किसी कारण से, क्योंकि नए व्यक्ति के लिए 15-20 हजार का बिलिंग कराना इतना आसान नहीं होता है। तो वैसे टाइम के अंदर में क्या होगा कि वो नहीं कर पाएंगे, और वैसे टाइम के अंदर में उनके साथ समस्या क्या आएगी कि 2,500 इधर और 2,500 इधर नहीं हुआ तो पत्ते बिखर जाएंगे, जो जुड़े हैं उनकी शुरुआती इनकम नहीं आ पाएगी और वो टूट जाएंगे। ऐसे केस में क्या होगा कि सभी लोग उस फील्ड फोर्स के अंदर में लगेंगे और सब मिलकर 2,500 करने के बारे में सोचेंगे। सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे काम को करने से ये लेग फट 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 बनना शुरू हो जाएगा, और ऐसे टाइम के अंदर में क्या होगा, ये बहुत तेजी से ग्रोथ आने लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा क्योंकि सभी के इनकम तुरंत बनने लगेंगे। लेकिन समस्या कहाँ आने वाली है, क्योंकि प्लान 2 लाख पे लिमिट है। तो देखिए समस्या क्या आना है, अगर मैं इसे महीने के हिसाब से कैलकुलेट करूं, यानी 1 महीने 2 महीने ऐसे करके मैं सोच के चल रहा हूं कि 1 महीने में 2 लोग जुड़ेंगे, दूसरे महीने में 4 होंगे, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके महीने के अंदर में होंगे। वैसे में क्या होगा, पहले महीने में 2, दूसरे महीने में 4, तीसरे महीने में 8, चौथे महीने में 16, पांचवें महीने में 32, छठे महीने में 64। अगर इस तरीके से चला जाए तो 12 महीने के अंदर में हो जाएंगे 4,096। अगर मैं 24 महीने की बात करूं तो लगभग हो जाएंगे 1,67,216। ये दूसरे साल के अंदर में होना है अगर इस तरीके से होता है तो, यानी कि अगर कंपनी का मोमेंटम अगर अच्छा हुआ तो ऐसे टाइम के अंदर में ऐसी समस्या, मतलब ऐसी बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, और 2 साल के अंदर में बिजनेस लगभग 1 करोड़ के आसपास ज्वाइनिंग पहुंच सकती है। अगर ये मोमेंटम और अच्छा रहा आने वाले कल के अंदर में, अगर मोमेंटम अच्छा नहीं रहा तो लोग बिखर जाएंगे। अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो कंपनी 29वें महीने में पहुंचते पहुंचते इसके अंदर में हो जाएंगे लगभग 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 53 करोड़ 68,70,912 लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं इस आंकड़े को थोड़ा हिसाब से देखें, क्योंकि कंपनी तो पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ को 4 से डिवाइड कर दे, क्योंकि 4 लोग की फैमिली मिलती है। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, अगर मैं इतना लेके चलूं 4 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास जनसंख्या कितनी है, फैमिली की जनसंख्या कितनी है, 32 करोड़ लोग, 32 करोड़ फैमिली हमारे हिंदुस्तान में। ये 100% सक्सेस रेशियो की मैं बात बता रहा हूँ, 100% सक्सेस, यानी कि हिंदुस्तान के सारे फैमिली अगर उस कंपनी को करना शुरू कर दे तो वैसे टाइम के अंदर में 29वें महीने के अंदर में सारे नए लोग ज्वाइन कर जाएंगे। जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर में सारी फैमिली ज्वाइन कर जाएगी। ऐसे अब आप सोच रहे हैं ऐसा तो होता कहाँ है, ऐसा होता ही नहीं है। सर बात सही है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये मोमेंटम अगर बहुत अच्छा रहा तो 29वें महीने में हो सकता है। अगर मोमेंटम थोड़ा भी स्लो रहा तो पत्ते बिखरने का डर है। अगर मोमेंटम अगर थोड़ा नॉर्मल रहा तो ये 29 ना होकर 5 साल जाएंगे, यानी 2.5 साल में नहीं होगा, ये 5 साल में होगा, 5 साल में नहीं होगा, 6 साल में हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर की 110% गारंटी है कि नहीं होना है, क्योंकि सैचुरेशन आना ही आना, चाहे आप प्रोडक्ट बेस पे चले, क्योंकि प्रोडक्ट बेस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट बेस पे ही है, लेकिन कमीशन तो आना इसी से है, कमीशन तो इन्हीं से मिलना है ना। तो कमीशन ऐसे केस के अंदर में क्या है, क्योंकि नया व्यक्ति को तो भाई नई ज्वाइनिंग चाहिए, ऊपर वाले को नहीं चाहिए, नीचे वाले को तो नई ज्वाइनिंग चाहिए, और नीचे वाले को नई ज्वाइनिंग चाहिए, तो ऐसे केस में तो खत्म हो जाएगा ना कहानी, क्योंकि 2 लाख वाले प्लान है, सीमिट प्लान है। वेस्टीज के प्लान के अंदर में ये चीजें बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि वेस्टीज के प्लान के अंदर में सेल्फ परचेजिंग पे कमीशन बनता है। उसके बाद क्या, फ्रंट लाइन खोलने का ऑप्शन है, अगर नीचे नहीं भी काम हो रहा है तो आप दूसरे लेग को खोल के अपना काम चला सकते हैं। यानी जो एक्टिव होगा वो पैसा कमाएगा, जो एक्टिव नहीं होगा वो नहीं कमाएगा। इसको आप 2 तरीके से ले सकते हैं। अगर जो एक्टिव नहीं है, अगर वो पैसा नहीं कमाएगा तो ये अच्छी बात है ना कि वो एक्टिव हो अपने पैसे कमाने के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान को बैठे बैठे देने लगेंगे तो ये सेचुरेट कितनी जल्दी कंपनी कर जाएगी। यही कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर में जितनी भी कंपनी आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो DioSoft हो, evis.com हो, सारसो इंडिया हो, फ्यूचर मेकर हो, फ्यूचर लाइफ हो, सिक्योर लाइफ हो, जितनी भी कंपनियां 2-2 लाख पे काम की, वो सारी कंपनी 3, 3.5, 4, 4.5, 5 साल होते होते उस कंपनी के अंदर में सैचुरेशन आने शुरू हो गए। बहुत लंबे दिनों तक चला था DioSoft, अब बहुत लंबे दिनों तक चला था RMP कंपनी। लेकिन इन दोनों कंपनी की स्थिति क्या हुई आपको ही पता है, RMP भी बंद हुई और DioSoft की स्थिति क्या है इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आई और इस बात को कही कि मैं फ्यूचर का मार्केटिंग प्लान हूँ, हाइब्रिड हूँ, तो ये हूँ तो वो हूँ, लेकिन एक्चुअल में 2 लेग वाले प्लान के अंदर में सैचुरेशन आना तय है, चाहे इसके लिए आप कुछ कहे या कुछ ना कहे। आप मेरी बात को ना माने, मैं 100% कर रहा हूँ, आप मेरी बात को ना माने,
आपको वेस्टीज के प्लान में टफ लगता है, आपको वेस्टीज का प्लान अच्छा नहीं लगता है, ये आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। लेकिन जिस प्लान को आप अगर एक्सेप्ट किए किसी भी कारण से, मेरी टीम से अभी केवल 2 लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मैं उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, वो नहीं समझे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो नहीं समझे, क्योंकि उन्हें समझ में खुद आएगा, क्योंकि समय बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाता है। मेरे इस इंडस्ट्री के अंदर में 14 साल का अनुभव हो चुका है। 14 साल मैंने सिर्फ ठोकरें खाई है, बहुत मुश्किल से वेस्टीज में संभला हूं और वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान को समझा हूं, बहुत कैलकुलेशन को समझा हूं। इतनी आसानी से अब बेवकूफ़ नहीं बन सकता हूं। अब कितना भी कुछ हो जाए, मेरे घर पे लोग, कंपनी वाले लोग आ रहे हैं कि अनिल वर्मा किसी भी तरीके से हमारी कंपनी के साथ जुड़ जाए, लेकिन ये पॉसिबल इसलिए नहीं होना है क्योंकि वो मुझे आगे 3 साल के बाद नजर ही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब कंपनी ही 3 साल के बाद नजर नहीं आ रही है तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आगे बात करूंगा प्राइस वार पे भी, फेक प्राइस वार पे अगला टॉपिक मैं रखूंगा आपको, फेक प्राइस वार वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि एक आम इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में आया है वो सच्चाई को समझे, कैलकुलेशन को समझे और फ्यूचर को देखकर किसी नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेक्शन करे। वेस्टीज सिलेक्शन आपका हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा, लेकिन अगर आप 2 लेग वाले प्लान के अंदर में जा रहे हैं तो आपकी भविष्य पूरी तरीके से अंधकार होने वाली है। इस बात को आप माने या ना माने, कैलकुलेशन समझ में आता है तो बेस्ट, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टीजियंस बहुत आसानी से बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा बस इतना ही था, क्योंकि मेरे टीम से 2 लोगों ने ज्वाइन किया अदर 2 लेग वाली कंपनी को, तो मुझे लगा कि आपको समझा देना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे से डायरेक्टली नहीं समझ रहे हैं, ये वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ, आने वाले 2 साल के बाद, आने वाले 1 साल के बाद जब आपकी कंपनी इस लेवल पे पहुंचेगी तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। अगर ये बात आपको समय से पहले समझ में आ जाए तो आप रास्ते बिगड़ने से पहले आप खुद संभल जाएंगे और आप एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसे कहा जाता है, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर में निकाल के देखिए किसे कहा जाता है। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 2 लेग वाला मार्केटिंग प्लान नहीं होता है, बाइनरी बेस नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। मैचिंग पे चलने वाली कंपनियां नहीं होती है, इस बात को समझिए। आगे के वीडियो में मैं आपको फिर से कैलकुलेशन समझाऊंगा, दूसरा कैलकुलेशन समझाऊंगा, दूसरे टॉपिक पर समझाऊंगा। 2 लेग के और भी बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।